तो आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज के वीडियो में बात करेंगे शांतिवाद पर गांधी जी की अवधारणा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारे अगर एग्ज़ाम में ये टॉपिक आए तो हम इसको लिख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी का शांतिवाद का टॉपिक जो ये है, आप सभी को पता है। गांधी जी का मानना है कि समाज में और वैश्विक स्तर पर ऐसी शांति स्थापित करनी चाहिए जिसको स्थापित करने के लिए हमें किसी प्रकार की हिंसात्मक क्रिया या क्रांति का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि सत्य और प्रेम के माध्यम से ये शांति स्थापित हो जाए, जिसमें एक विश्वास हो एक दूसरे के ऊपर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उन्होंने अपने जीवन और आंदोलन के माध्यम से स्पष्ट किया है कि यह बताया है कि सच्ची शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, यानी कि लड़ाई नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि शांति स्थापित हो गई है, बल्कि ये सत्य, अहिंसा और न्याय और करुणा पर आधारित होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर लोग आपस में मिले हैं, जुले हैं, आपस में संवाद चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके की स्थिति बनी हुई है, तो वही एक शांति की परिभाषा है। ठीक है, सिर्फ लड़ाई नहीं हो रही तो इसका मतलब ये तो नहीं कि शांति स्थापित हो गई। हो सकता है लोग एक दूसरे के मन ही मन में घृणा कर रहे हैं, है ना। जैसे दो दोस्त होते हैं कि बातचीत बंद कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि यार लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। नहीं, हो सकता है भले उन्होंने बातचीत बंद कर दी है, लेकिन एक दूसरे के प्रति अब पूरी तरीके से संवाद घृणा शुरू कर दी है, जो कि बेकार हो जाता है। गांधीवादी शांतिवाद के मूल सिद्धांत। पहला है गांधी जी का शांतिवादी नैतिक आध्यात्मिक आधार। पहला, गांधी जी के शांतिवाद की नींव अहिंसा और सत्य पर आधारित है। ठीक है, उनके अनुसार सत्य ईश्वर है और अहिंसा तक पहुंचने का एक साधन है, यानी कि एक रास्ता है। इनके द्वारा हम ईश्वर से और शांति स्थापित नहीं कर सकते। उन्होंने अहिंसा को कायरता नहीं बल्कि वीरता और आत्मबल का प्रतीक माना है। ठीक है, अगर वो लड़ाई झगड़ा नहीं करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कायर हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि यार इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है, जब हम बातचीत के द्वारा ही अच्छी शांति स्थापित कर सकते हैं। गांधी जी के लिए शांति का अर्थ था आत्मा की स्थिरता, आंतरिक संतुलन और दूसरों के प्रति प्रेम। उनका ये विश्वास था कि हिंसा कभी भी स्थायी समाधान नहीं दे सकती। वह कहते हैं, हेट द सिन नॉट द सिनर, यानी कि पापी से घृणा करो, पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। कहने का मतलब ये है कि जो कर्म किसी व्यक्ति ने करा है, उसके द्वारा जो गलत कर्म किया गया है, जो एक्टिविटी कर रहा है, उसकी घृणा करो, लेकिन उस व्यक्ति की नहीं। क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो, ठीक है, या उसको किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हो, तो उसका हृदय परिवर्तन करके उसका मार्ग बदलने में सहायता करनी चाहिए कि बेटा कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो एक गलत रास्ता है, जो मानवता के लिए खराब है। ठीक है, जो खुद की नज़रों में खुद को गिराता है, तो उसको सही मार्ग पे लेके आना, ताकि एक अच्छा मानवता सिद्धांत स्थापित हो सके। चलो, सत्याग्रह शांतिपूर्ण प्रतिरोध का साधन। गांधी जी के शांतिवाद की व्यवहारिक अभिव्यक्ति सत्याग्रह है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है खुद से। सत्याग्रह का अर्थ होता है कि सत्य के लिए आग्रह या सत्य की शक्ति, यानी सत्य के साथ हमेशा हर स्थिति में खड़े रहना। ये एक ऐसा साधन था जिसमें विरोध करने वाला व्यक्ति हिंसा का मार्ग नहीं अपनाता, बल्कि आत्मबल और धैर्य, यानी कि पेशेंस बनाए रखता है और अन्याय का वो विरोध करता है। ठीक है, जैसे हम उपवास भी कर सकते हैं। सत्याग्रह में सत्य की खोज, आत्मा शुद्धि और विरोधी को नैतिक स्तर पर जागरूक करने का प्रयास शामिल होता है। ठीक है, जैसे पहले के टाइम पे गांधी जी और उनके जो सेवक थे वो गाना गाते थे अंग्रेजी को देख के, हे ऊपर वाले सद्बुद्धि दे इन लोगों को। तो बताओ, अब वो पूछते थे इसका मतलब क्या है ना, वो हमला करते थे, कहते थे कि हम ऐसे आदमी को कैसे हमला करें जो भगवान से हमारी प्रार्थना कर रहा है कि हमें सद्बुद्धि मिले, है ना। चाहे वह दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकार की लड़ाई हो या भारत में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने हर जगह शांतिपूर्ण प्रतिरोध का रास्ता अपनाया, यानी शांतिपूर्ण तरीके से नीतियों का विरोध करना। अब आता है धार्मिक और सांस्कृतिक प्रेरणा। गांधी जी बहुत धार्मिक आदमी थे। गांधी जी के शांतिवाद दृष्टिकोण में भगवत गीता, बाइबल, कुरान और जैन बौद्ध परंपराओं का गहरा प्रभाव पड़ा था। विशेषकर जैन धर्म की अहिंसा की अवधारणा ने उन्होंने अत्यधिक प्रभावित किया। उन्होंने
उन्होंने गीता के निष्काम कर्म और क्षमा के सिद्धांत को जीवन में आत्मसात किया। उनका विश्वास था कि सभी धर्म मूलतः शांति मानवता का ही उपदेश देते हैं। अंततः एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति कभी हिंसा नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने धार्मिकता को ही शांति का आधार माना है। कहने का मतलब ये है कि एक धर्म भी हमें इस राह पे लेके आता है, और हर किसी का धर्म ये सिखाता भी है कि हमें किसी चीज़ का विरोध किसी क्रांति या हिंसा या हिंसात्मक गतिविधियों से नहीं करना चाहिए, उसको संवाद, प्रेम, करुणा से ठीक करना चाहिए। ठीक है। और जिसके अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वो जैन धर्म का जो मेन तत्व होता है हिंसा ना करना, अहिंसा के मार्ग वो चलते हैं। ठीक है। गांधी जी के शांतिवाद। गांधी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि राजनीति केवल युद्ध और सत्ता की होड़ नहीं है, बल्कि ये नैतिक और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी हो सकती है। उनके अनुसार यदि साधन पवित्र ना हो तो साध्य भी अपवित्र हो जाएगा, यानी कार्य करने की तरीका ही गलत है तो उसका फल भी गलत ही आएगा। इसलिए उन्होंने अहिंसक क्रांति के विरोध में अहिंसक क्रांति का मार्ग अपनाया। उनकी शांतिवादी राजनीति ने यह सिद्ध किया कि बिना हिंसा के भी एक विशाल साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। यही कारण है कि उनके सिद्धांत ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और ऑंग सान सू की, ये बाहर के चाइनीज़ लोग हैं, वो जापानीज़ भी हैं, जैसे विश्व नेताओं ने प्रेरित किया था कि भैया बिना किसी वेपन के इतना बड़े साम्राज्य को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। और एक ऐसे आदमी ने जो वस्त्र भी पूरी तरीके से नहीं पहनते शरीर पे, एक धोती कपड़ा पहन के चल पड़े। देखो, जितना ज़्यादा लोग जुड़ते जाते हैं, विश्वास होता है, उतने बड़े साम्राज्यों को हटना ही पड़ता है। इतने बड़े लोग, इतने सारे लोग कैसे मारेंगे? हिंसात्मक छवि खराब होगी उनकी। शांतिवाद और सामाजिक न्याय। गांधी जी का शांतिवाद केवल राजनीतिक स्वाधीनता तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष का भी आधार था। जो भी समाज में बुराइयाँ, रॉयल एक्ट, ये सब चीज़ें थी, उसको हटाने का भी काम था। उन्होंने अस्पृश्यता, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव और गरीबी के खिलाफ भी अहिंसक आंदोलन का सहारा लिया। कि समाज में होता है ना सती प्रथा, ये सारी चीज़ें, इन सबको भी समाप्त करने में गांधी जी ने समर्थन दिया कि ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ओके। उनका मानना था कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक सच्ची शांति संभव नहीं। उन्होंने ग्राम स्वराज की कल्पना की, और गांधी जी के इसी सिद्धांत से स्थानीय शासन की प्रेरणा मिलती है। कि गांधी जी ने कहा था कि समाज का सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को शासन की शक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक अच्छा शासन प्राप्त नहीं हो सकता। यदि स्थानीय शासन की प्रेरणा गांधी जी से मिली हुई है। ठीक है। आधारित समाज व्यवस्था के रूप में की है। उन्होंने ग्राम स्वराज की कल्पना इस शांति आधारित समाज पर की है, जो आगे चल के हम स्थानीय शासन के तौर पर पढ़ते भी हैं। शांति की वैश्विक अपील। गांधी जी के शांतिवाद ने न केवल भारत को दिशा दी, बल्कि दुनिया भर में नैतिक और शांतिपूर्ण आंदोलन को प्रेरित किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जब पूरी दुनिया हिंसा और विभाजन के साथ थक चुकी थी, तब गांधी जी ने सिद्धांत को वैश्विक स्तर पर सराहाया गया कि भैया क्या मिला था सब लड़ाई झगड़ा करके। संयुक्त राष्ट्र की कई नीतियाँ, नोबेल शांति पुरस्कार में भी गांधी जी को सम्मानित किया गया था, और मानवाधिकार आंदोलन में भी गांधीवादी शांतिवाद की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है, जिसमें हर उद्देश्य यही होता है कि युद्ध कोई अंतिम परिणाम नहीं होता। संवाद के माध्यम से भी हम इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का ये गांधी जी का शांतिवाद का जो टॉपिक है समझ आया होगा। इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये है, समाज के हर स्तर पर हमें संवाद का सहारा लेना चाहिए, सत्याग्रह का सहारा लेना चाहिए, सत्य का साथ लेना चाहिए, धार्मिक चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। ठीक है। और वैश्विक समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हमें शांतिवाद की स्थापना कर सकते हैं। सिर्फ युद्ध को रोकना ही शांति नहीं होती, आपस में मेल मिलाप, संवाद भी जरूरी होता है। ओके। तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।